हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12th का केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कॉपी का प्रयोग संख्या 12 और 13 लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रयोग संख्या 12 में उद्देश्य लिखेंगे। अंडे के एल्ब्यूमिन का कोलाइडी विलयन मतलब सॉल्व बनाना। ये हम लोगों का प्रयोग संख्या 12 का उद्देश्य है। उसके बाद आवश्यक उपकरण 2 बीकर, 1 ग्लास रॉड, स्पैचुला, कीप, 2 अंडे और आसुत जल। उसके बाद हम लोग सिद्धांत में लिखेंगे। अंडे का एल्ब्यूमिन जल के साथ सदैव कोलाइडी विलयन बनाता है, क्योंकि इसका विलयन द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन होता है। उसके बाद हम लोग विधि लिखेंगे प्रयोग संख्या 12 में। उसमें विधि में हम लोग पहला लिखेंगे। अंडे को स्पैचुला की सहायता से तोड़कर एक छोटे बीकर में एकत्र करते हैं तथा इसके रंगहीन पदार्थ को एक अन्य छोटे बीकर में एकत्र करते हैं। उसके उसमें विधि में दूसरा लिखेंगे। अंडे के रंगहीन पदार्थ को लगभग 100 से 120 ml आसुत जल में ग्लास रॉड से हिलाते हुए मिलाते हैं तथा इसको लगभग 15 मिनट तक ग्लास रॉड की सहायता से हिलाते रहते हैं तथा फिर फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। छनित के रूप में एल्ब्यूमिन का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग सावधानियां में लिखेंगे। पहला, स्कंदन से बचने के लिए सदैव ठंडे आसुत जल का प्रयोग करते हैं। और दूसरे सावधानियां हम लिखेंगे। पीली जर्दी को सावधानी से अलग करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रयोग संख्या 13 देखेंगे। 13 का उद्देश्य यह है कि गोंद का कोलाइडी विलयन बनाना। मतलब प्रयोग संख्या 13 का उद्देश्य यह है। उसके बाद आवश्यक उपकरण, एक छोटा बीकर, ग्लास रॉड, कीप, गोंद की बारीक पीसने वाला उपकरण, फिल्टर पेपर, ठोस गोंद, आसुत जल। उसके बाद सिद्धांत है। गोंद द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन बनाता है, अतः इसका सॉल्व स्थायी होता है। उसके बाद विधि में हम लोग हेडिंग डालकर पहला लिखेंगे। गोंद को बारीक पीसकर पाउडर बना लेते हैं तथा इसको एक छोटे बीकर में रख लेते हैं। उसके बाद दूसरा विधि में लिखेंगे। बीकर में गर्म आसुत जल 100 ml ग्लास रॉड से हिलाते हुए धीरे धीरे मिलाते हैं तथा लगभग 5 मिनट तक हिलाते रहते हैं। उसके बाद सावधानियां में हम लोग पहला लिखेंगे। गोंद के विलयन को गर्म जल में मिलाना चाहिए। उसके बाद दूसरा है, गोंद के पेस्ट का बारीक पाउडर बना लेना चाहिए। तीसरा है, शुष्क गोंद के पाउडर को उबलते हुए जल में नहीं डालना चाहिए। और चौथा, सदैव आसुत जल का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।